द्रव्य का वर्णन त्रिकालवर्ती क्रमबद्ध निश्चित अटल है, इसे भी स्वीकार रखो। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय, इसे स्वीकार रखो। और द्रव्य की स्वतंत्रता है, इसे स्वीकार करो। स्वतंत्रता है माने है, और अपने आत्मा के पौरुष पुरुषार्थ जो जागृत होता है, उससे मुक्ति का मार्ग बनता है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को यथार्थ जैसा है वैसा स्वीकार कर। हमारे करे से कुछ होता नहीं, और हो रहा होता तो बहुत कुछ कर लेते, लेकिन जो करना था वो कर नहीं पाते। आज बढ़ते बढ़ते 10वें दिवस में अपन पहुंचे हैं, जहां आज क्षमा के साथ क्षमा के साथ में जो सिंधु था ये यहाँ तक आए। एक बार थोड़े से बस इस सूत्रों का अनुभव करो कि जहाँ अब ब्रह्म भाव है वहीं आश्रव है। और आश्रव अभी वहाँ की चर्चा हो रही थी। चर्चा माने बच्चे विद्यालय में जाओ, चर्चा तो एक धर्म की है, बड़ी एकाग्रता की चर्चा है। और इस चर्चा को तुम कितनी चर्या में ले सकते हो, ये धर्म की साधना है, धर्म की आराधना है। आज ये मत मानो कि आखिरी दिन है, ये मानो कि हर दिन आखिरी दिन है, ये मानो हर पल आखिरी पल है, ये मानो हर समय आखिरी समय है। क्योंकि जो निश्चित है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। जो सामने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है, ध्रुव है, अटल, इसमें कोई अंतर नहीं है। रात्रि रात्रि में देखे आए बर्दाश्त है, आए नन्नू वाले सुन रहे, देख रहे सब। यहाँ बैठ के जे बैठे थे भैया, और एक आध जना और कोई साइड पे बैठा था, कोई मंदिर विधि वगैरह कर, हम वहाँ नीचे बैठे स्वाध्याय कर रहे थे, वो आके बैठ गए। इधर कोई शुरू किया होगा तत्व की चर्चा, किसी ने कहा नहीं बोले भैया निर्वाणी नीचे लगी, हम भी वहीं बैठे, और थोड़ी सी चर्चा हुई। वो चर्चा का परिणाम क्या है? उनका भाव था कि प्रवचन सुनाओ, है ना, प्रवचन सुनने आए, इतना सा कहा। तो हमने कहा प्रवचन नहीं, आज मंत्र जप होगा। और वो मंत्र जप तो होना था समय अनुसार वही मंत्र जप के साथ किसी भी जीव का अंतर प्रवचन में प्रवचन भी है और मंत्र जप भी है। अभी समय सुन रहे क्या है, तो ये सब निश्चित है ना। तो हर समय अपना समय आखिरी समय मानो, और हर पल अपना आखिरी पल मानो, हर दिन अपना आखिरी दिन मानो। अभी तक तुम्हारी यात्रा चल रही है, चल रही है। यात्रा रुक गई, नामांतिम यात्रा पाने लगेगी। अरे हर समय जहां तुम रुक जाओ, स्वभाव की साधना, उसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत माने जहां अब्रह्म भाव है वहां आश्रव है, और स्वयं के परिणामों में प्रभावों में रमना, ये भी सब ब्रह्म का भाव है। और एक सूत्र हर समय ध्यान रखो, ये सूत्र आज ब्रह्मचर्य व्रत के संबंध में भी है और अपनी साधना के संबंध में भी है कि जहां राजपुरुषों का सम्मान करने का परिणाम अगर किसी का महावृत्ति साधु का रहता है तो वो भी अब्रह्म का भाव है। माने कोई राजा रईसों का सम्मान करने का परिणाम भाव रहता है किसका? महावृत्ति साधु का। तो अब महावृत्ति साधु के पीछा थोड़े से अणुवृत्ति देख ले, अणुवृत्ति के बाद में थोड़े से ग्रस्त श्रावक देख ले। ग्रस्त श्रावक माने ऐसा समझ लो पंडित बनारसी दास के लाने बहुत कहा राजा ने, अकबर ने बहुत कहा कि तुम कुछ ले लो, तुम दोनों बार जीत गए। तो अकबर ने इससे बनारसी दास ने एक ही बात कही थी कि बस एक बात दो, या दोबारा राज दरबार में याद मत करना, कुछ नहीं चाहिए मुझे, दोबारा याद मत करना। अकबर तुम अपने जगह हो, अपने जगह हो, लेकिन मैं भी तीर्थंकर के मार्ग का पथिक हूँ। बनारसी दास जी का कैसे नहीं छुपा। इसलिए भगवान एक ग्रस्त अवस्था में भी देख लो, एक साधु अवस्था में भी देख लो, एक अणुव्रत अवस्था में भी देख लो। तो ये भावना निरंतर तुम भाव। अगर ये राजा महाराजा उनकी सबके सम्मान के चक्कर में लग जाते ना,
तो तुम अपने ब्रह्म स्वरूप से खिसक जाते हो। अपनी सत्ता का अनुभव करो, अपने आत्मा का अनुभव करो। यार आगे चलते हैं। अब्रह्म भाव ही दुख का कारण है। अब्रह्म भाव ही ये राग रंग रूप ये सब संसार का कारण बनाता है। ब्रह्म भाव अब्रह्म भाव ही दुर्गति का प्रबल कारण है। जी पोट तो ऐसा कर अब्रह्म भाव ही इसलिए ऐसा अब्रह्म भाव बिल्कुल एक एक क्षण भगवान देखो अब्रह्म भाव होते ही सभी सिद्धियां चली जाती हैं। ये थोड़ी बहुत सिद्धि मिल जाती है ना। देखो तुम्हें सिद्धि बताएं, सिद्धि नहीं बता रहे, सिद्धि में अटकना मत ही। और सिद्धि को समझ के सिद्धि की लक्ष्य मत बनाना, लक्ष्य बनाओ एक का ये सिद्धि। गुरु महाराज को 24 टाणा ग्रंथ में बहुत सिद्धियां हुई। उन सिद्धियों का परिणाम क्या मिला कि अगर इन सिद्धि के एक विकल्प में भी तुम रह गए तो जिन्हें जिन पद लोपम जीते हुए जिन पद का लोप कर दोगे, लोप हो कर क्या दोगे, हो ही जाएगा। इसलिए भगवान जिन्हें जिन पद लोपम जीता होगा जिन पद जो तुम यहाँ तक आ गए ना, इसका लोप हो जाएगा। इसलिए सिद्धियां रिद्धियों के चक्र में मत रहा करो। 10वें गुणस्थान में जीत की अवस्था पहुंचते हैं। गुणस्थान की अपेक्षा हजारों विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं और उन विद्याओं के चक्र में वो पड़ जाते हैं। इसलिए दुर्गति का कारण भी बन जाता है, संसार का काम बन जाता है। इसलिए भगवान अगर वे 10वें गुणस्थान को पार कर जाएं तो 11वें गुणस्थान तो हवा जैसा छूटे निकल जाते, और अगर फिर भी चूक गए तो 11वें गुणस्थान से भी नीचे जाते, और नहीं चूके छपक श्रेणी वाले चढ़े मोक्ष का मार्ग बन जाता है। 12वां गुणस्थान छूटे गए, 13वें गुणस्थान में पहुंचे, केवल ज्ञान दशा को उपलब्ध हो जाती है। और जरा सी एक रिद्धि में अटक गए। गणधर परमात्मा को 63 रिद्धियां होती हैं और केवल ज्ञानी परमात्मा को 64 रिद्धियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हें तो अनंत रिद्धियां हैं। 64 रिद्धि तो केवल कहने में आती है। गणधर परमात्मा को 63 क्यों है? क्योंकि उनको केवल ज्ञान की रिद्धि और शेष रह गई, इसलिए उनको 63 है। और केवल ज्ञानी परमात्मा को 64 क्या? अब तो अनंत है। इसलिए भगवान अब्रह्म भाव होती है, सभी सिद्धियां चली जाती हैं, सभी सिद्धियां चली जाती हैं। अपन यहाँ देखते हैं, जिनवाणी सुनते हो बहुत एकाग्रता से सुनते हो। आदिनाथ स्वामी का समोसरण 48 कोष के गृदाकार में लगा, महावीर स्वामी का समोसरण 4 कोष के गृदाकार में लगा, अर्थात आदिनाथ का समोसरण 12 योजन के परिसर में था, महावीर स्वामी का समोसरण 1 योजन के परिसर में था। आज अपनी बात यहाँ देश में सुन रहे हो, इतना ही परिसर है जितने में यहाँ बैठे, जितने में बैठे इतना ही एक समोसरण का भाव। अब इस भाव में बैठ के महावीर का समोसरण भी जैसे लगा, तो महावीर के समोसरण में छद्मस्तवाणी ग्रंथ में आया कि 400 कुवादी, तो वो भी सामने रहे होंगे, वहां कहीं चक्कर में भटकते रहे होंगे, कोई जीवों को देश ना सुनने ही ना दी होगी, ना वर्ण क्रम बना होगा। और राजा श्रेणिक जैसे जीव वहां पहुंचे होंगे, तो राजा श्रेणिक जैसे जीव ने वहां आत्म सिद्धि की उपलब्धि कर ले। तो इसलिए भगवान एक एक क्षण तुम्हारा बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हर समय मानो तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय चल रहा है मैंने जीवन भाव भाव, जब अंतिम आएगा तब अंतिम यात्रा होगी। प्रत्येक जीव की 3 यात्राएं तो वर्तमान में चलती ही रहती हैं, एक शव यात्रा, एक शिव यात्रा और एक शव यात्रा। शव यात्रा माने सामने जानते हो, शव यात्रा माने शव यात्रा। सब ने सबको सब इकट्ठा किया और सबको सब छोड़ के चला गया, शिव चला गया। इसलिए भगवान आत्मा एक शव यात्रा है, एक शुभ यात्रा है। जितनी देर तुम यहाँ जिनवाणी की बात सुन लो, उपयोग स्वभाव की ओर चला जाए और एक 10वीं सीढ़ी पे चढ़कर तुम ऊपर को बढ़ जाओ, इतनी देर उपयोग स्वभाव की ओर जाए, ये तुम्हारी थोड़ी सी शुभ यात्रा है। और नहीं बाहर शव यात्रा है, पर्याय से जुड़े शव यात्रा, स्वभाव से जुड़े शव यात्रा, स्वभाव में ठहर गए शिव यात्रा, ठहरे सो शिव यात्रा, इधर को झुके सो शव यात्रा, और पर्याय से जुड़े सो शव यात्रा। तो शव यात्रा संसार का कारण, शव यात्रा भी संसार की एक अपेक्षा से, क्योंकि बाबी हमें विवाह से जुड़ी है, लेकिन जहां ठहर गए एक में निश्चितात्म एक में
स्वरूप। और आज ब्रह्म स्वरूप की साधना करते हुए पर्युषण पर्व जा रहे हैं, लेकिन कुछ कहते जा रहे हैं। ये कहते जा रहे हैं कि वास्तव में अनंत काल की अनंत यात्रा भाई, अनंत यात्राएं करते रहे। आज की थोड़ी सी निर्वाणी की चर्चा सुनने का समय मिला, जितनी तुम एकाग्रता से सुन लो, समझ लो, अनुभव में ले लो, काम बनेगा, पक्के में काम बनेगा भैया। और नहीं, जिसका जैसा कर्म बना है वो उदय में आता है, अपना फल देके चला जाता है। जिसकी जैसी यात्रा बनी है अपने आप कर्म का फल चलता। यहाँ धर्म उपदेश हो रहा है, शांति दायक है, शांति है, और कोई को कर्म घी डालने को बंद है। सुनना बहुत ध्यान से सही, हंस के छोड़ देते हो, इसलिए तुम इस दशा को उपलब्ध नहीं हो पा रहे। हम बात बता रहे भगवान, किसी का कर्म वही में बंधा है, किसी का कर्म आने जाने में बैठने में ही बंधा है। वो एक जीव नहीं समझ पाता कि हमारे यहाँ जरा से आने में तुमने तो दर्शन कर रहे, लेकिन 1000 जीव का अंतराल पड़ गया। बाका दर्शन आत्म दर्शन का तो बने नहीं कारण, और जितने को अंतराल पड़ गया वो तब आके लाने मिथ्या दर्शन का कारण बन गया, संसार का कारण बन गया। भगवान दर्शन करे, दर्शन करने के बाद भी संसार का कारण लेके चले गए। इसीलिए बहुत संभाल रखो भैया। आज ब्रह्म स्वरूप की साधना है, ब्रह्म स्वरूप की आराधना है। धर्म उपदेश जिस समय चले, एक समय का अंतराल नहीं पड़ना चाहिए। धर्म उपदेश भागवत नाम में अविरल सत्य वाणी गणधर, गणधर परमात्मा कहने देखो भगवान अभी हम तना देर बाद झेलेंगे, तो समो शरण में 12 कोटा में जितने जीव बैठे, कितना अंतराल पड़ेगा। नहीं बोले भगवान तना रुकियो बे, गणधर आ नहीं पाए, हम आचार्य या जान दो। अरे भगवान, जिस समय महावीर का निर्वाण का अवसर का योग बना, इसी बार अंतिम समय निर्णय दिया। वहां क्या निर्णय दिया? बोले भगवान जिस समय आपका निर्वाण होना है, ये बात सही है, लेकिन थोड़ी देर के लाने रुक जाओ। तो जो ग्रह नक्षत्र तेज तीव्र आ रहा है, अगर वो तुम थोड़ी देर रुक जाओगे तो वो ग्रह नक्षत्र का चक्र हट जाएगा। वो 12 साल का अकाल नहीं पड़ेगा जो पड़ा है दक्षिण भारत में। बोले वो अकाल नहीं पड़ेगा, पर भगवान की वाणी में क्या आया? द्रव्य का प्रणमंत्र कालवर्ती क्रमवत निश्चित अटल है। द्रव्य का प्रणमंत्र कालवर्ती निश्चित अटल है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को स्वीकार करो, द्रव्य के प्रणमन की स्वीकृति है जो उसे स्वीकार करो। इसीलिए भगवान कहते कहते 10 दिन क्या 1000 साल निकल गए, अनंत काल निकल गए। देखते देखते ये 10 दिन निकल गए, क्षमा के साथ चले। आज ब्रह्म स्वरूप की साधना तक आ गए। आज ब्रह्म स्वरूप की साधना में किसकी कितनी एकाग्रता बन पाई, वो स्वयं की परीक्षा है, स्वयं की तैयारी है। आज अनंत 14 है, आज का समय आज रूप निकल जाएगा, कल भी 14 है तो कल की 14 भी 14 रूप निकल जाएगी। लेकिन भगवान ब्रह्म भाव का साधना करके ही तुम यहाँ से उठो। हर समय यात्रा एकाकी है, हर समय यात्रा अकेली है, हर समय यात्रा अपनी शिव यात्रा का भाव। और ऐसे सिद्धि यात्रा का मतलब ये है कि ये सिद्धियां रिद्धियां के चक्कर में ना पड़ गए। तुम सिद्धि करो एक की, निश्चितात्म एक की, और ऐसे निश्चितात्म देख की सिद्धि के लाने तुम वास्तव में इसका अनुभव करो। और हम देखते हैं यहाँ ही नहीं, जगत पूरी समाज अपन खूब अब तो खूब अनुभव हो रहा है। तनक सा कछु कह दो फट देने लगता है, और हम जब बार बार 2 महीना से कहना एक भी नहीं लगी, और एक आधे लग जाए तो काम बन जाए, एक आधे लग जाए काम बन जाए। लगने वालों को लग भी नहीं, और जितनी पात्रता जिसकी काम बन रहा है। 68 साल में पहली बार तो वर्षा योग का योग बना ना, पहली बार। अब एक बार स्वरूपानंद जी महाराज रहे, 1 महीना रहे, लेकिन वे भी जहाँ की चाहे शांति से नहीं जा पाए। पूरी अतीत के विदिशा का पूरा अपने ज्ञान का विषय तो है ही है, लेकिन हर विषम स्थितियां अपने ज्ञान के विषय होने के बाद भी अपन 99% स्वीकृति देते रहे थे, और 1% इसलिए रखे रहे थे कि शायद कितना परिवर्तन आ पाता है। तो परिवर्तन तो बहुत आया तुम्हारा, इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि सारे काम ऐतिहासिक ही हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान जब परिवर्तन
थोड़ी सी जागो नाम ऐसा भाव भालो कि तनक संयम की भी साधना करो, तनक संयम की आराधना करो। खड़े खड़े निकलोगे तो जय जयकार होगी, आड़े होकर निकलना हाहाकार होगी। कितना ही संभाल करो लेकिन आड़े होके जाना एक तो बड़ी पुरानी कहानी है। खड़े होके जाना एक मोक्ष मार्ग की पहचान है। इसलिए आड़े होके तो हर कोई चला जाता है। जाने के पहले जानने वाले को जान लो। जान जाएगी दुनिया जान जाएगी। आ रहा है ना समझ? जान जाएगी दुनिया जान जाएगी, लेकिन वह जान नहीं पाती कि वह जान कहाँ जाएगी। तैयारी ये करो क्योंकि खून का बना गारा, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र श्वासों पे टिका है, एक ख्याले आसमां, मौत की पुरजोश आंधी जिस समय टकराएगी, टूट कर इमारत खाक में मिल जाएगी। इमारत खाक में मिले, राख हो उसके पहले निज देह का राग भी अब ब्रह्म का भाव है। देह का राग मत करो, राग करो एक का विश्वदातम देव का। ये परीक्षा है और राग वासना ही अब्रह्म सेवन का मुख्य कारण है। एक बार के अब्रह्म के सेवन से 9 कोटि जीवों का घात होता है, 9 करोड़ जीवों का घात होता है एक बार के विषय वासना के भोगने के परिणाम का। इसलिए कम कहीं अधिक जानना, समय बहुत अद्भुत है। ये समय अपना जन रंजन का नहीं है, आत्मरंजन का है, जिन रंजन का है, आत्म कल्याण का है, परम दशा की प्राप्ति के कारण का एक प्रमुख कारण है। आप आज अंतिम दिन आने ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की साधना के साथ चले हो। चलते चलते अखाण रसनी इंद्रियों में, रसना इंद्रिय सबसे ज्यादा प्रबल है। जब बोलती भी है और रस भी लेती है, वो बोल के जा तो भीतर हो जाती है, फिर शरीर समझ नहीं पाता। इसलिए अखाण रसनी, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, जो बोलो कि हमें आत्मा को कल्याण करने हैं। ऐसा तो क्यों क्या करने हैं? मनुष्य काय के लाने मिलो, आत्मा के कल्याण करने के लाने। अखाण रसनी इंद्रियों में रसना इंद्री बड़ी प्रबल होती है। कम्माण मोहिनी, कर्मों में मोहिनी कर्म बड़ा प्रबल होता है। तय बयान मन को तय बयान बम चा, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत बहुत कठिन होता है। और गुप्ती सो मन गुप्ती, गुप्तियों में मन गुप्ती बहुत ही सघनता से साधना पड़ती है। चौरो दुखे सिद्धंती, इन 4 को बस में करने में बहुत साधना करना पड़ती है, बहुत साधना करना पड़ती है। तो इंद्रियों में रसना इंद्री, कर्मों में मोहिनी कर्म, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत और गुप्तियों में मन बुद्धि। चौरो दुखे सिद्धंती, इन 4 को बस में करने में बहुत साधना करना पड़ती है। आप सबका जीवन उस परम दशा को उपलब्ध हो, ऐसी साधना के लाने उपलब्ध हो। ये संसार के चक्र तो अनंत बार भोग ले, भोगता आया जी, अनंत अनंत बार ये वासनाओं से जुड़ता रहा, अनंत अनंत बार सुख दुख की यात्रा, कहीं सुख की पर्याय का अनुभव करता रहा, कहीं दुख की पर्याय का अनुभव करता रहा। आज एक समय मिला जिस समय का नाम है अनंत चौदस, और अनंत चौदस में उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की साधना आराधना के साथ में आपने जिन जिन के नियम भरा चुके हो वो पर्चा आ गया, जिनके ना भी आ रहे हो आज ही भर कर रह रही हो, कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान हम पक्का कर विद्यालय में भी आ जाइए, जब देखे आए भरा जाएंगे सब जगह, अपना काम जीवन संयम मार्ग